दोस्तों इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान जारी है और काफ़ी संख्या में मतदाता जो है उत्साहित होकर यहाँ मतदान कर रहे हैं। और मैं जिस जगह में खड़ा हूँ वो विधानसभा जुन्नारदेव क्षेत्र है, जो कि काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्तमान विधायक सुनील उइके जो कांग्रेस के अब इस समय प्रत्याशी भी हैं, और वहीं नथन शाह जो कि एक बार विधायक रह चुके हैं। भाजपा के जो कार्यकर्ता वो भी काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं और सारे अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी या हमारा प्रत्याशी जीतने वाला है। तो हमने सोचा कि ग्राउंड में बात करते हैं, जो मिलते हैं उनसे बात करते हैं। हमारे बीच में काफ़ी लोग हैं। सबसे पहले मैडम आप बताइए, आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से मतदान हो रहा है, काफ़ी शांतिपूर्ण मतदान मतदान हो रहा है, उस पर आप क्या कहें? बस मैं उसमें यही विचार रखना चाहूँगी। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम मिसेस रोमा बघेल है और मैं जैम ऑफिस से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के लिए बहुत से लोग उत्साहित, क्या बहुत से लोगों की वोटिंग हो भी चुकी है और बीजेपी के लिए ही यहाँ पे बहुत सारी वोटिंग होगी और विजय भी बीजेपी होगा। वैसे बीजेपी के कौन से मुद्दे हैं जिसको देखते हुए जो मतदाता हैं वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? देखिए आप हम सभी ये जानते हैं कि बीजेपी का हमारे हमारे सारे मतलब जीवन, जो बच्चा जो जन्म लेता है उससे मृत्यु तक का जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ हमें मिल रहा है। अगर हम बड़े शब्दों में, छोटे शब्दों में जो भी बोलना चाहते हैं तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला है जो हमें बीजेपी से हमारे मोदी जी मिले हैं हमें, और जो भी हमें योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो बीजेपी से मिल रहा है। मतलब आप मोदी जी को देखते हुए मध्य प्रदेश में वोटिंग कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम मतलब शिवराज सिंह जो है उनका चेहरा अभी ठीक नहीं लग रहा? नहीं नहीं नहीं, उनका भी चेहरा ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी तो इसी से है ना, वो भी इसी से हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी हमें लाडली बहनों को मतलब लाडली योजनाएं चालू की। उसके पहले हमारा जो हमारी बालिकाएं हैं उनके लिए योजनाएं चालू की। हम उनके प्रति भी यही भाव रखते हैं, ऐसा नहीं है। और उनके बाद हमारे जो विधानसभा में आने वाले हैं, आने वाले क्या आएंगे ही, हमारे नथन शाह कवरेती जी, तो वो भी विजय बनेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब आप बताइए, जनता का क्या वोल्टेज नजर आ रहा है करंट? अब बोले अरे बताइए तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब अच्छा मतदान लग रहा है, मतदान अच्छा लग रहा को है। देखते हुए आपको क्या लग रहा है? जैसे ये दावे कर रहे हैं कि हाँ। बीजेपी जीत रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आएगी ना बीजेपी तो। बीजेपी आएगा? जी सर। तो मतलब आप सारे लोग बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं? जी सर, बीजेपी आ रही है यहाँ से फुल बहुमत से, अपने जुन्नारदेव विधानसभा से, और नथन शाह जी बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। चुनाव चल रहा है, जैसे कि बहन जी ने कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस समय बढ़त लेती हुई दिख रही है। बीजेपी की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के, और संबल योजना है, और जो मुफ्त राशन मिल रहा है शासन से, और जो 1250 लाडली बहनों को मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। ऐसा सालाना हमारे घर पे प्रति घर में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये आ रहा है। 25-30 हजार? हाँ बिल्कुल। लेकिन हम भी तो मध्य प्रदेश के, हमारे यहाँ नहीं आ रहा। देखो, जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, किसान सम्मान निधि 12,000 आ रही है, लाडली साल भर सालाना बताए 20-25 हज़ार रुपये यहाँ मैंने। पे एक सज्जन दिख रहे हैं। भाई आपका नाम बताइए। ये शोएब जी, यहाँ जितने सारे लोग हैं ना, सारे लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? अपना अपना मत है, वो तो रिजल्ट बताएगा होना क्या है। लेकिन एक्चुअल क्या है कि आप देखेंगे, जैसे हमारे सुनील उइके जी हैं, अभी हमारे यहाँ पे एक वो हुआ था, सम्मेलन हुआ था, काफ़ी बड़ा सम्मेलन था वो। उस सम्मेलन में ये हुआ था, आपका सम्मेलन हो रहा है, अब उस सम्मेलन में विधायक सुनील उइके जी आए थे, बीजेपी द्वारा किया गया था वो। तो अब वो एक पद में है, वो विधायक हैं इस गाँव के, इस विधानसभा के, तो आपको उनको इज्जत देना था, आपको बिठाना था उनको बुला के कुर्सी पे। यहाँ पे मतलब बंटी साहू छिंदवाड़ा से आए, नथन शाह कवरेती जी थे, इन लोगों ने उनको इज्जत नहीं दी विधायक सुनील उइके जी को। और विधायक सुनील उइके जी का ऐसा है, जो घोषणा करते हैं उस घोषणा पे वो खरे उतरते हैं, करते हैं उस चीज़ पे दावा। मेरा खुद का ऐसा कि कोविड के टाइम मैंने नथन शाह जी को फ़ोन लगाया था, मेरे पिताजी जब बीमार थे, बोले करवाते हैं आपका काम, करवा देंगे, नहीं हुआ। मैंने सुनील उइके जी को लगाया, उन्होंने मेरे 2 लाख रुपये माफ़ कराए थे। आप क्या कहना? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि वो उनके पिताजी का हो सकता है, उनकी कुछ जान पहचान या जो भी है, मैं मेरे विधायक साहब के सामने ये बोलना चाहूँगी कि वो क्या करते हैं कि जाने परखे लोगों का सहयोग करते हैं, और हमारी सरकार इस देश में रहने वाले सारे लोगों का सहयोग करती है। मैं अगर बता मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ
कि ये जो बोल रहे हैं इनके जो भी पैसे माफ हुए हैं, है ना, अगर हम देखे जाएं तो आयुष्मान कार्ड से, आयुष्मान कार्ड से हमारी सरकार ने किसी का मुंह या किसी का मुख देख के नहीं, आयुष्मान कार्ड से सभी का इलाज फ्री हुआ है। क्या होता है कि आप जैसे दीदी ने कही कि इनका ऐसा है कि हमारे वाले सिलेक्टेड, और ऐसा नहीं है, वो एक विधायक हैं, एक प्रतिनिधि हैं इस विधानसभा के, इस गांव के। नहीं, हो सकता है कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जाते हैं उनका काम कर देते होंगे भाजपा वाले। ऑल ओवर जाएं, जो भी है, जो भी जनसंख्या, मतलब यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, अदर पार्टी है, विधायक सुनील उइके जी सुनते हैं उनकी और करते हैं उनकी। अभी हमारे मोहल्ले की बात बता दूं, एक मतलब हमारे यहाँ पे एक विधवा महिला है, हमारा मोहल्ला पूरा बीजेपी, उन लोगों ने उनको पैसे नहीं दिलवा पाया। उनके जब उनके मतलब हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उन्होंने उनको उस चीज का पैसा नहीं दिलवा पाया। अब ये सारी चीजें, हमने करवाया है। ये सारी चीजें अब पुरानी हो गई है। जी हाँ। अब आज तो वोटिंग हो रही जी है। हाँ। अब सुनील उइके जी ने अच्छा काम किया होगा तो जनता उनको हमारा वोट तो ऐसा देगी। है, जय जय अगर सुनील उइके, जय जय अगर भाजपा ने अच्छी योजना, जैसे ये बोल रहे थे जन्म से लेकर मृत्यु तक जी। योजनाओं का लाभ लोग उठा रहे हैं, जी। तो आप मुझे बताइए, इन्होंने जो बहुत सारी योजनाएं बताई वो है, योजना कांग्रेस की आप कौन एक- सी योजना? आप कांग्रेस की, आप एक चीज ये देखिएगा कि कांग्रेस की जो योजना थी, अब ये इंदिरा गांधी आवास योजना, ये योजना जो आई थी, जो लाई गई है, ये कांग्रेस की थी। इसको तो बीजेपी ने अपनाई है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने तो इसको प्रधानमंत्री आवास ही दिया है। ये जो है, ये प्रधानमंत्री, ये इंदिरा गांधी आवास योजना है। अब ये लाडली लक्ष्मी योजना की जो घोषणा की गई थी, अब इसका कमलनाथ जी ने तो पहले ही घोषणा कर दी थी, उसके बाद इन्होंने घोषणा की, इन्होंने उसको, उन्होंने नारी सम्मान कहा था। हाँ, नारी सम्मान कहा था, उन्होंने तो पहले घोषणा कर दी थी। इन लोगों ने लाडली लक्ष्मी बोल के इन्होंने पैसा बांटना चालू कर दिया। टोटल ये है कि अपनाई गई है, ये खुद का लाया हुआ नहीं है कुछ। बात अपनाने की नहीं है, बात देने की है। मुंह से तो इंसान कुछ भी यदि कोई अच्छा काम अगर कोई अपना लेता अच्छी बात। नहीं नहीं, देखिए इंसान तो बोल देता है। जैसे अभी बोला गया था कि कांग्रेस की तरफ से हर बच्चे 5वीं से लेके 8वीं तक बच्चों को 500 रुपए डाला जाएगा। अब मुझे एक भी स्कूल ऐसा बता दे जो बच्चों के लिए ये कि कांग्रेस आएगी तो दिया जाएगा, और ये फैक्ट है। ये कौन सी बात हुई है? बीजेपी अभी आई नहीं है, लेकिन लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए आ रहे हैं। योजना की जो थी, जो बहनाएं हैं, जो महिलाएं हैं, तो वो जो भी है, तो वो पहले कहाँ गए थे? कोविड के टाइम तो मतलब हर किसी को जरूरत थी, हर किसी का व्यापार बनता, हमारा भी, आपका भी, सारे लोग, मीडिया भी अपने घर में बैठी हुई थी, किसी को पैसा नहीं मिला उस टाइम। आपको लाडली लक्ष्मी योजना देना। अच्छा, कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने ऐसी कौन से काम किए? कुछ नए हॉस्पिटल वगैरह? वैक्सीन तक की प्रोवाइड नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन हम लोगों को ऑक्सीजन भी अवेलेबल किया है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जब हमारी बीजेपी पार्टी जीतेगी उसी समय समझ में आ जाएगा कि छिंदवाड़ा में कितना अच्छा रिजल्ट बीजेपी आया, अदरवाइज कांग्रेस का रहा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे करेगी। आम मतदाता चुप है, खामोश है। हम जब उससे बात करते हैं तो वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। आपने हमारा ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा बताइए। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।